हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो सेकेंड वाला पार्ट जो अच्छे से समझ में आएगा। हमारा लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उससे पहले हमने इसके बारे में समझा था केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है और कैसे कहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस है किस तरीके से चेंज होती है ना। और उसके बाद में कुछ बैलेंस करने के लिए भी हमने इसमें सीखा था। आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या उस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है ना। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसी का एक पार्ट ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक जो थर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। और एग्जाम में ये जो दोनों का डिफरेंस है, एक जो थर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस बहुत एग्जाम में आता है। कभी इसका एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और इससे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाएगा, कभी इसका क्वेश्चन होगा तो कभी इसका एग्जाम्पल होगा। अरे इस तरीके से क्या करते हैं, चेंज कर करके क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में होता है कोई दो चीजें हैं इस तरीके से आपस में मिलकर के क्या कर देती है, एक नया प्रोडक्ट बना देती है ना। उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं, हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया कुछ अमाउंट में और उसको क्या किया, साथ में क्विक लाइम इन ए बीकर, और उसको हमने एक बीकर में डाल दिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है बिना बुझा हुआ चूना। जैसे हम देखते हैं जब मार्केट से घर में पुताई वगैरह करने के लिए जो चूना लेके आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद में उसमें क्या करते हैं, स्लोली एडिड वाटर टू दिस, यानी कुछ देर में उसमें क्या कर देते हैं, हम पानी मिक्स कर देते हैं और उससे क्या देखते हैं कि उसमें हम चेंजिंग क्या महसूस होती है, उसके टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आती है, इस चीज को समझेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, घर में जब दिवाली वगैरह कोई फेस्टिवल आता है तो पुताई वगैरह जब होती है घर में, तो उस टाइम पे चूने को हम किसी बड़े से पात्र या बड़े से बर्तन में लेते हैं और भिगो देते हैं पुताई करने के लिए। तो वो जब भिगोने से पहले जो चूना होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। और उसमें क्या किया हमने, H2O यानी वाटर मिक्स कर दिया। और वाटर जब हम मिक्स करेंगे तो उसके साथ में एक रिएक्शन बन जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा हो जाता है, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। और देखा होगा कि जैसे ही हम उसमें चूना डालते हैं किसी बर्तन में तो उसमें बहुत सारे बबल्स उठने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये रिएक्शन करने लगता है और देखा होगा बहुत ज्यादा बबल्स उठते हैं उसमें। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन के द्वारा समझाया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम, और जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यानी ये जो बुझा हुआ चूना होता है जिसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है, CaOH का होल 2 है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, यानी कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कैसा हो गया, एक्वस हो गया। एक्वस मीन्स होता है जिसमें कुछ ना कुछ पानी की बूंद, जिसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, उसे हम एक्वस बोलते हैं। तो क्या किया था हमने, पहले क्विक लाइम लिया था, उसमें वाटर मिक्स किया था यानी लिक्विड फॉर्म। उसके बाद क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है बहुत तेजी से होती है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस समझते हैं, ये भी आप जान लेते हैं किस तरीके से। जैसे सोल्यूशन लिया हमने किसका, सिलेक्ट लाइम का, यानी बुझा हुआ चूना। अब वो देखा हुआ कुछ में रिएक्शन करता है और देखा हुआ क्या, साथ साथ में व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी जो दीवारों पुताई वगैरह की जाती है बुझे हुए चूने की। और साथ में देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे देखा तभी बताया था कि जो हमारा CaO प्लस H2O साथ में बना CaOH का होल 2। अब जो ये होल 2 वाला ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड
डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करने लगता है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन जब हम पुताई करेंगे जिस टाइम पे दीवार में, उस टाइम क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसमें साथ में मिक्स होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में जब मिक्स होता है तो ये क्या करता है, एक पतली सी लेयर बना देता है, थिन लेयर बना देता है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पे। फिर से एक बार समझा देते हैं इस चीज को अगर ना अच्छे समझ में आया हो। जैसे देखा होगा कि जब चूना जो होता है, जो सिलेक्ट लाइम होता है, वो हम जब उसकी पुताई करते हैं तो पुताई करने पे क्या होता है, जो हवा जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ तो क्या हुआ कि उसमें दीवार पे जब पुताई करते तो देखा होगा उसकी एक लेयर बन जाती है, और जो लेयर बन जाती है उसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट NaCaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। यानी देखा होगा कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो दीवारों पे क्या होता है, चमकने लगता है, अच्छे से शाइनिंग मारने लगता है। और साथ ही साथ में जो कैल्शियम आपने मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये फार्मूला किसका होता है, मार्बल का फार्मूला भी होता है, जिसे हम संगमरमर कहते हैं, उसका भी ये फार्मूला है। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किसका फार्मूला हो जाएगा, संगमरमर का हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे एक ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद लेट अस डिस्कस कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी बताया था कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती है। जैसे देखा बर्निंग ऑफ कोयल्स, एंड जब कोयला जलता है, कोयला यहाँ पे यानी कार्बन जो होती है, जैसे देखा होगा कार्बन वगैरह जब हम घर में कोई दीपक वगैरह जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो उससे जो ब्लैक कलर का एक पदार्थ निकलता है, ब्लैक कलर का जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, वो कैल्शियम ही होता है। और साथ में रिएक्शन करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि कैल्शियम कोयल तभी जलेगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। अगर उसे ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो कोयल नहीं जलेगा, और साथ में क्या बना देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ में एक और रिएक्शन होती है किसके साथ में, वाटर टू फॉर्म, इसके साथ H2 एंड O2 के साथ में, तो क्या बन जाता है 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस ली, और हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया, ऑक्सीजन साथ जलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है, अब वो भी कैसा, लिक्विड फॉर्म। उसके बाद में बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसलिए देखिए एक्सो और इंडो पहले समझ लेते हैं। एक्सो मीन्स होता है कि कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी जो बाहर निकलती है उसका मतलब होता है एक्सो, और इंडो मीन्स होता है उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था सिलेक्ट लाइम वाला, चूना वाला, तो उसमें देखा था जब उसको हम वाटर के साथ डालते हैं, जैसे पानी में डालते हैं उसमें बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी वो हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जैसे कि CH4 क्या है, मेथेन, या जिसे हम मार्स गैस कहते हैं, और ये इसकी रिएक्शन होती है O2 के साथ में, और बनता क्या है CO2 प्लस H2O। उसके बाद में एग्जांपल और दिया गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, हमें जो एनर्जी के लिए, जो हमें जो भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, फैट होता है, वसा होता है ना, तो क्या होता है जो हमें रिस्पायरेशन यानी कि जो हमें कहना चाहिए जो एक प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ग्लूकोज का को जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये CO2 और H2O के साथ में टूट जाएगी, साथ में क्या निकलेगी, इसमें एनर्जी निकलेगी। उसके बाद में एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहाँ पे होती है, जो वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो कंपोस्ट होते हैं वेजिटेबल्स मैटर्स के, है ना, उसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वहां पे भी देखा होगा बहुत सारी जो एक स्मेल टाइप की जो गैस निकलती रहती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। जैसे देखा होगा कि जहाँ सब्जी वगैरह होती है वो गल जाती है, कंपोस्ट हो जाती है, तो वहां पे भी एक अजीब टाइप की स्मेल आती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, वहां पे मार्स गैस होती है। अब देखिए एंडोथर्मिक एग्जांपल का मतलब मैंने बताया, जो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिस चीज को, जैसे कि यहाँ पे क्या लिया हमने
Cl यानी सिल्वर क्लोराइड लिया और साथ ही साथ में सनलाइट के साथ में जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, AgS बन जाएगा और साथ में Cl2 निकलेगा। और जब सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, सनलाइट के साथ में, यानी यहाँ पे क्या था, Cl के साथ में थी तो ये Cl2 निकलेगा और यहाँ पे Br2 निकल जाएगा। उसके बाद में समझ लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मीन्स होता है अलग अलग भागों में टूटना, जिसका ऑपरेशन हो जाता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। हमने 2 ग्राम क्या लिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया और उसको हमने क्या किया, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, है ना, उसको हमने उसमें डाल दिया और साथ में हमने क्या किया, उसमें बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब बॉइलिंग करेंगे तो उसका देखेंगे, हमने देखा उसका जो कलर था फेरस सल्फेट का, तो क्या हुआ, उसमें क्या चेंजिंग आई, तो हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर स्पिरिट लैम्प एज सोन ए। देखा होगा कि जब हम स्पिरिट लैम्प के साथ में जब टेस्ट ट्यूब को जो जलाते हैं, जो हम हीट करते हैं, और जब भी ऐसा कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका जो टेस्ट ट्यूब होता है, उसको जो इसके बाहर जो एयर निकलती है, जो गैस निकलती है, उनको कभी भी आप फेस की साइड में नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारे, यानी जब हम सांस ले रहे होंगे तो उससे कोई भी रिएक्शन उस टाइम पे हो रही होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अब देखिए, करेक्ट वे द हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड द स्मेलिंग द ऑर्डर। तो उसमें देखा होगा, उसमें एक स्मेलिंग मीन्स उसमें जो स्मेल निकलती है और उसका जो ऑर्डर होता है, उसका जो कलर होता है, वो क्या हो जाता है, कैसा चेंज हो जाता है, इस बारे में बात की गई है। यानी देखिए यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट लिया, उसको जब मैंने हीट किया तो क्या हो गया, वो फेरिक ऑक्साइड बन गया और साथ में SO2 गैस निकलेगी और SO3 भी गैस निकलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में और भी समझ लेते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन लिया, यानी कि हमने क्या लिया, जो हमारे पास संगमरमर था, यानी कि जो मार्बल था, उसको हमने सॉलिड फॉर्म में लिया और उसको जब मैंने हीट किया तो वो फिर से क्या हुआ, क्विक लाइम में बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, जब मैंने हीट किया तो वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, किसमें, क्विक लाइम और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी समझते हैं। हमने क्या किया, 2 ग्राम नाइट्रेट पाउडर लिया और उसको हमने क्या किया, बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जब बॉईल करेंगे टेस्ट ट्यूब को तो क्या हुआ, हमने उसको एक टंग की सहायता से उसकी हेल्प लेते हैं और बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें चेंजिंग क्या आई, यानी जो हमारा लेड नाइट्रेट था उसमें क्या चेंजिंग आई, इस बारे में बात करेंगे। तो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो गैस निकली है ना, जो इमिशन हुई, क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि वो जो कलर था उसका वो कैसा हो गया, उसमें जो कलर जो इसमें जो निकली, स्मेल निकली, उसका कैसा कलर था, ब्राउन फ्यूम्स निकली इसमें, और दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यह याद रखने वाला है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जब हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ में सिल्वर, जो हम रिएक्शन कराएंगे, एक सेकेंड यहाँ पे समझ लो, फिर से जब हम रिएक्शन कराएंगे लेड नाइट्रेट के साथ में तो क्या हो जाएगा कि उससे कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस किस तरीके से उसका जो कलर हुआ चेंज वो कैसा हुआ था, तो ब्राउन फ्यूम्स उसमें निकली थी और उसके साथ में वो जो था नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया हमने, उसको हीट किया और लेड ऑक्साइड में चेंज हो गया, साथ ही साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक्टिविटी को और समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का मग लिया और उसमें हमने क्या किया, 2 होल्स कर दिए और साथ ही साथ में हमने रबर के इसमें स्टॉपर लगा दिए। ठीक है, ये हमारे रबर के स्टॉपर लग गए। जब हमने रबर के स्टॉपर्स लगा दिए और उस जो होल्स के पास में, और साथ ही साथ में हमने क्या किया कि जो कार्बन इलेक्ट्रोड थे
उसको हमने इसके साथ में अच्छे से रबर के साथ में हमने अच्छे से ऐड कर दिया, जोड़ दिया। फिर क्या हुआ, जब जोड़ने पे तो क्या हुआ, फिर हमने साथ ही साथ में यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी जो थी वो भी उसको जोड़ दी, और एक साइड में हमने इसमें कैथोड लगाया और एक साइड में हमने एनोड लगाया। और जो बैटरी थी उसको हमने क्या किया, इसका स्विच ऑन कर दिया, है ना। और इसमें क्या हुआ, जो मग में था उसमें पूरी तरीके से उसको फिल कर दिया। और एक जो हमारी जो रॉड थी, इलेक्ट्रोड रॉड, वो कैसी थी, ग्रेफाइट रॉड थी। और साथ ही में उसमें क्या था, टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब हो गया। तो जब उसमें हम ऑक्सीजन एक तरफ हम उसमें ऑक्सीजन देते हैं और एक तरफ उसमें हम हाइड्रोजन देते हैं, तो रिएक्शन किस तरीके की होती है इस चीज को समझेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ, जब रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई, जब करंट उसे मिलने लगा, तो हमने देखा उसमें कि जो फॉर्मेशन हुआ किसका, बबल्स का हुआ। और एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड की साइड में बबल्स बनने लगे। और दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और जो उसके जो बबल्स थे वो कैसे हो गए, डिस्प्लेस हो गए किसमें, टेस्ट ट्यूब में। और जो वॉल्यूम ऑफ द गैस का लिया उसे कलेक्ट कर लिया दोनों का हमने टेस्ट ट्यूब में। और साथ ही साथ में आर फिल द रिस्पेक्टिव गैसेस और रिमूव देम केयरफुली। और उनको मैंने क्या किया, आसानी से रिमूव कर दिया। अब देखते हैं कि हमने क्या किया, जो टेस्ट किया दीज गैसेस का, तो वन बाय ब्रिंगिंग burning candles close to the mouth of the test। अब यहाँ से रीजन्स जो इसका फाइनली क्या निकला, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुल्ली बाय द टीचर। यानी कि जो हमें यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है कि जो भी हम यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, तो वो बहुत केयरफुल्ली से करना चाहिए। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, ऐसा क्यों होता है या ऐसा किस केसों में करना चाहिए, और विच गैस इज ए प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। और उसमें देखा होगा कि हर एक जो टेस्ट ट्यूब थी, दोनों टेस्ट ट्यूब थी, उनमें आसानी से गैस क्या थी, पहुंच गई। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी गई है कि देखा होगा हमने क्या किया, एक चाइनीज डिस्क ली जिसे हम चाइना डिस्क बोलते हैं, और उसमें हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड रख दिया। और जब सिल्वर क्लोराइड रखा तो उस पर क्या किया, उस पर जो सनलाइट आएगी किसी विंडो वगैरह से, तो वो हमारा किस तरीके से चेंज हो जाता है इस बारे में बात करेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, टर्न होता है किसमें, गिरे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल्स। यानी जो सिल्वर क्लोराइड था वो किसमें चेंज हो जाएगा, सिल्वर मेटल में चेंज हो जाएगा। यानी सिल्वर क्लोराइड को लिया, जब सनलाइट पड़ी तो सिल्वर क्या बन गया, मेटल बन गया, और साथ में क्लोरीन गैस इसमें निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे एक और रिएक्शन दी गई है, AgBr के साथ में दी गई है। सनलाइट जब उस पर पड़ेगा तो साथ में क्या निकलेगा, यहाँ ब्रोमीन निकलेगा। यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी जो पहले जो मतलब व्हाइट फोटोग्राफी बनती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट जिसे बोलते हैं, उनमें इसका सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इनको हम क्या कहते हैं, जो इससे एनर्जी निकलती है जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनको हम कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट के द्वारा आप अपनी राय दे सकते हैं। दोबारा से आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा दिया जाएगा। आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों में वीडियो कैसे लग रहे हैं इस बारे में आप कमेंट के द्वारा अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब जब चैनल को करेंगे साथ ही साथ में, तो क्या होगा कि वहां पे ऑल बेल वाली बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।